बेटा नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम एएमटी एंड मैट। देखिए एएमटी का मतलब होता है अल्टरनेट मिनिमम टैक्स और एमएटी का मतलब होता है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। इनके सेक्शन है 115 जेबी तो है मैट का और 115 जेडी है एएमटी का। देखिए मैट एप्लीकेबल होता है कंपनी के केस में, एएमटी एप्लीकेबल होता है इंडिविजुअल केस में। इसका मतलब क्या है? बेसिकली इसका मतलब ये है कि मान लीजिए अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में आपको लॉस हो रहा है, खास स्पेशली जो कंपनीज होती है स्टार्टअप्स को स्टार्टिंग में लॉस ही होता है, तो इनकम टैक्स में प्रोविजन डाला गया कि इस केस में अगर आपका जो टैक्स लायबिलिटी है जो वो आपकी नॉर्मल प्रोविजन में बहुत कम आ रही है या नहीं भी आ रही है, तो आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ टैक्स तो देना ही पड़ेगा इस जो लॉ हमने बनाया है मैट या एएमटी के हिसाब से। तो ये उसका कॉन्सेप्ट होता है। कैसे निकालेंगे? इसके अंदर मिनिमम जो टैक्स निकलता है, मिनिमम टैक्स पेवर निकलता है, वो निकलता है 15% ऑफ बुक प्रॉफिट प्लस सरचार्ज प्लस सेस। आप कहोगे प्रॉफिट होता है तभी लेंगे सर, बिल्कुल प्रॉफिट होगा, बुक प्रॉफिट होगा, लेकिन बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन उस प्रॉफिट से थोड़ी सी अलग होती है, वो आपको एक डिटेल में देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो एएमटी होता है वो 18.5% लगता है एडजस्टेड टोटल इनकम का। मैट की बात करूं तो सिर्फ रजिस्टर्ड कंपनीज पे अप्लाई होता है, जबकि जो एएमटी है वो इंडिविजुअल एचयू ऑफ एओपी बीओआई जिसकी। नेक्स्ट बेटा जो भी आपने मैट पे किया है, जो भी मैट कंपनी ने पे किया है उसका वो क्रेडिट भी ले सकता है। यानी कि उनकी इनकम टैक्स की लायबिलिटी कम थी, मैट के हिसाब से लायबिलिटी ज्यादा बनी, जितना ज्यादा उन्होंने पे किया टैक्स ड्यू टू मैट या एएमटी, उसका क्या मिल जाता है? उसका उनको क्रेडिट मिल जाता है। अवेलेबल इफ टैक्स एज पर मैट इज ग्रेटर देन दी टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन। सेम एएमटी के केस में होता है। अब ये जो क्रेडिट मिलता है वो कितने साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? तो 15 साल तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अगले साल जिस साल आपकी लायबिलिटी मैट के हिसाब से कम हो, इनकम टैक्स के हिसाब से ज्यादा हो, वहां पे आप इसका यूज कर सकते हो। देन इसकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट होती है, फॉर्म 29B जाता है मैट के केस में आईटी रिटर्न फाइल करने से 1 मंथ पहले, जबकि एएमटी के केस में फॉर्म 29C जाता है। अब बुक प्रॉफिट कैसे निकलता है? तो जो भी आपका ऑडिटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होगा उसके अंदर आप इनकम टैक्स पेड ऐड करोगे, डिविडेंड ऐड करोगे। अगर आपने उस प्रॉफिट से कोई ट्रांसफर किया है जिसको अनरिजर्व रिजर्व्स के अंदर और अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन, तो उसको भी इसमें आप ऐड कर दोगे। सेम एएमटी के लिए यहाँ पे जो का टैक्सेबल इनकम थी उसमें आप चैप्टर 6 की डिडक्शन ऐड करके, सॉरी 10AA की डिडक्शन, सेक्शन 35AD साइंटिफिक रिसर्च की डिडक्शन, और इसमें नॉर्मल डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो आपका बुक प्रॉफिट निकल जाएगा। इसके बेसिस पे जो प्रॉफिट आएगा उस पे हम 18% या 15% जो भी रेट है एप्लीकेबल उसको लगा के मैट या एएमटी की कैलकुलेशन करते हैं। यहां पर एक बात और ध्यान रखने वाली है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में एएमटी का जो रेट होता है वो 15% का रहता है। मैं जैसे एक एग्जांपल से समझाऊं आपको, जैसे मैं यहीं पे बात करता हूं कि जो आपका ऑलरेडी पेन के हिसाब से जो प्रॉफिट था, मान लीजिए वो 100 करोड़ का था, उसमें इनकम टैक्स आपने पे किया 30%, वो ऐड कर दिया मैंने। डिविडेंड आपने मान लीजिए 15 लाख रुपए का पे किया था, वो भी ऐड कर दिया। इसमें से आपने इस प्रॉफिट में से ट्रांसफर किया था रिजर्व्स को, या वो मान लीजिए 10 लाख था, अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन था आपका 20 लाख। तो इन सबको ऐड करने के बाद जो फिगर आएगी मेरी, चलिए इसको 15 कर देते हैं, 15 15 30 20 50 80 180। अब इस 180 का 18.5% मुझे मैट पे करना पड़ेगा, जो भी अमाउंट निकल के आता है उसके हिसाब से। मान लीजिए ये आ जाता है, कर लीजिएगा, जो भी फिगर आएगी वो आपका टैक्स बन जाएगा। तो ये था मैट एंड एएमटी का कॉन्सेप्ट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।